Hey guys, Jai and welcome to this video of prelims facts of December 2020. हमने ऑलरेडी पहले 5 पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं. टुडे इज़ द लास्ट, नाउ इज़ द लास्ट पार्ट. और आज ही के दिन आपको जो तीनों पार्ट्स हैं वो मिल गए होंगे. और बाकी जो पार्ट्स हैं आपको अपने आई होप कि देख लिए होंगे. और बाकी भी जितने टोटल 5 पार्ट्स हैं उसके अलावा बाकी जनवरी के और फरवरी के हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. दिसंबर 2020 अब हम पीछे को जाएंगे और मार्च के 2021 के भी हम कवर कर लेंगे. और यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि जून मई सॉरी यहाँ पे मई 2020 तक के हम कवर करेंगे. और तब तक जो है मई 2020 से लेके हम अप्रैल 2021 तक कवर करेंगे. और ताकि आपको प्रीलिम्स में इसमें अगर आपको जैसे कि कई बार क्वेश्चंस रहते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ के अंदर आपको मिली क्या है, किस चीज़ के बारे में है, या कोई पर्सन से न्यूज़, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं. और गारंटी के साथ आपको 4 to 5 क्वेश्चंस हैं वो पक्का इनमें से आएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और बाकी डायरेक्टली तो 5 क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. और इसके अलावा अगर इनडायरेक्टली बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इसमें से देख पाओगे. टॉपिक की बात करते हैं. 81st टॉपिक है 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विसेज. यूनियन कैबिनेट ने अपनी जो अप्रूवल दे दी है फॉर द फॉलोइंग चेंजेस टू डायरेक्ट टू होम जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है. 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सकती है. लाइसेंस जो है इशू किए जाएंगे 20 साल के लिए कंपेयर टू 10 years एट द मोमेंट एंड विल बी रीन्यूड फॉर 10 year पीरियड. License fee has been revised for 10% of the gross revenue to 8% of the adjusted gross revenue, which will be calculated by deduction of GST from GR. Broadcasting firms will have to pay the license fee on quarterly basis पे उन्हें पे करना होगा rather than the annual basis as per now. DTH operators can share infrastructure. Merger of 4 of its film media units. Cabinet has approved the merger of 4 of its film media units with the National Film Development Corporation Limited. These are film divisions: Directorate of Film Festivals, National Film Archives of India, Children's Film Society India. Need for there was duplication between some of these organizations. After coming together, the governance will be become better. 83rd जो topic है GST. Physical verification of the premises is now mandatory. फिजिकल वेरिफिकेशन प्रीमिसेस का ज़रूरी है. द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ obtaining GST registration. The move is aimed at controlling the menace of GST fake and voice frauds जो हो रहे हैं. Now there must be in-person verification before registration is granted to an applicant. सबसे पहले physical verification होगा. और further in case an applicant opts for Aadhaar authentication, he will have to undergo biometric based Aadhaar authentication at one of the facilitation centers notified by the commissioner. 84 टॉपिक जो है मीडियम रेंज की एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया गया है. डीआरडीओ ने इसे बिल्ड किया है, डेवलप किया है अलॉन्ग विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके इसे डेवलप किया है. और मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. द आर्मी वेरिएंट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कंप्राइजेज अ कमांड पोस्ट, अ मल्टी फंक्शन रेडार एंड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम. इसराइल जो है उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं डिफेंस को लेके भी. और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें और इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल के बीच में, तब आप ये टॉपिक इस तरह के मेंशन कर सकते हो. 85 जो टॉपिक है 85th जो टॉपिक है किलियो वॉल्केनो जो है ऑन हवाईज बिग आइलैंड एरप्टेड पैसिफिक ओशन के अंदर है. ये हवाई जो स्टेट है एक यूएसए की 50th स्टेट है. और erupted recently, also called Mount Kilauea. The volcano is located in Hawaii Volcanoes National Park. Hawaii Volcanoes National Park on southeastern part of the southeastern eastern part of it. What is PASEX? A passing exercise is an exercise done between two navies to ensure that the navies are able to communicate and operate in times of war on humanitarian relief. Common drills उसके अंदर होती हैं. Common drills के अंदर include होता है flashing light drills, then semaphore drills and flag hoist drills. 87 जो टॉपिक है what is विश्व भारती. It is a public research central university and an institution of national importance located in Shantiniketan, West Bengal, India.
It was founded by Rabindranath Tagore, who called it Vishwa Bharati, which means the communion of the world with India. Vishwa Bharati was declared to be central university and institution of national importance by an act of parliament in 1951. न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि वहाँ पे सैनिटरी सेलिब्रेशंस की वजह से वो न्यूज़ के अंदर था। 88 टॉपिक है गुड गवर्नेंस डे। हर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, जिन्हें कि एक बहुत एक अच्छा एक लीडर माना जाता था। और तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन the day is also celebrated to commemorate the birth anniversary of India's former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The day aims to let the citizens, the students who are the future country, know the government's responsibilities and duties that it needs to fulfill. यानी कि सिटीजन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये दिन एम करता है कि वो अपनी कंट्री के बारे में जांचें, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट्स की ड्यूटीज़ के बारे में जानें। 89 जो टॉपिक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम टू ऑफर जॉब्स टू नेक्स्ट ऑफ kin those lost in political violence. Under the new scheme, the state cabinet has decided to provide government jobs to next of the kin those who lost their lives in political violence till March 2018. Under the scheme, government jobs will be provided to any one member of such family provided they meet a set of requisite criteria. 90th topic जो है BBX11 gene. It is a gene that facilitates in the greening of plants by playing a crucial role in regulating the levels of protochlorophyllide, an intermediate in the biosynthesis of the green pigment chlorophyll, identified recently by the researchers at an Indian Institute of Science Education and Research. 91st टॉपिक है महाराष्ट्र टू सेटअप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कैबिनेट जो उनके महाराष्ट्र के कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है ड्राफ्ट बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। पुणे के अंदर ये सेटअप होगा। University will offer various courses including physical and sports education, sports science, sports medicine, sports technology, sports governance, sports management, sports media and communication, and sports coaching and training. 92nd जो topic है LAC hotspots turn brand buzzwords in Valley. For a Delhi-based shoe company, volatile locations between India and China across LAC have become money spinners. A range of winter shoes named after the flying of the shells across the Kashmir Valley. Key points क्या हैं इसके अंदर include Galwan, Doklam, then Kargil and Point 5 among others. 93rd जो टॉपिक है Portulaca lalchi. It is a new species of the wild sunrose. Wild sunrose है ये, discovered recently from the Eastern Ghats in India and discovered from Prakasam district of Andhra Pradesh. It has unique features such as tuberous roots उसके होते हैं, no hair in its leaf, exhales a reddish pink flower, prolate shaped fruits, copper brown seeds without luster. The succulent nature of the tuberous roots allow the plant to survive on rocky crevices. 94th टॉपिक है शाही फसल कैंपेन launched by National Water Mission in 2019 to nudge farmers in water stressed areas to grow crops which are not water intensive but use water very efficiently and are economically remunerative, are healthy and nutritious, suited to agroclimate hydro characteristics of the area and are environmentally friendly. Creating awareness among farmers on appropriate crops, micro-irrigation, soil moisture conservation, etc. Weaning them away from the water-intensive crops like paddy, sugarcane, etc. to crops like corn, maize, etc. which require less water. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी बन सकता है, या आपको आ सकता है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी है, शुगर केन है, जो ज़्यादा पानी की खपत करती हैं, उसके अलावा जो कॉर्न, मेज़ वो उनके द्वारा जो है ग्रो की जाए, विच रिक्वायर लेस वाटर एट्सेट्रा, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स आर द की एलिमेंट्स ऑफ शाही फसल. 95th जो टॉपिक है मोनपा हैंडमेड पेपर. इट इज़ 1000-year-old हेरिटेज आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये जो पोर्टुलाका लालची, ये जो स्पीसीज नया मिला है, ये जो सन रोज है, वाइल्ड सन रोज, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है. और इसके साथ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है जो हैंडमेड पेपर है.
The art of making handmade paper originated among the Monpas over 1000 years ago. Gradually, this art became an integral part of the local custom and culture of the Tawang in Arunachal Pradesh. तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. The fine textured handmade paper, which is called Mon Shugu in the local dialect, is integral part to the vibrant culture of the local tribes in Tawang. Monpa handmade paper is made from the back of a local tree called Shugu Sheng, which has medicinal values too. Context: the KVIC Khadi Village Industry Commission जो है has commissioned a Monpa handmade paper making unit हैंड पेपर यूनिट जो है तवांग के अंदर विच नॉट ओनली एम्स एट रिवाइविंग द आर्ट बट ऑल्सो इन एंगेजिंग द लोकल यूथ वहाँ पे उनके जॉब्स के लिए एंड दिस आर्ट प्रोफेशनली सो दैट दे कैन अर्न फ्रॉम इट. 96 टॉपिक जो है 100th किसान रेल. 100th किसान रेल from Shangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal was recently flagged off. The Kisan Rail Services initiative will help small and marginal farmers who are over 80% of the peasantry in supplying their produce to far off markets. This will also help boost income of the farmers. और 100 किसान रेल्स वर लॉन्च्ड इन लास्ट 4 months. और ये 100th किसान रेल है जो कि महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल की तरफ शालीमार की तरफ ये जाएगी. 97 जो टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है. पीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस ऑन दिल्ली मेट्रोज Magenta line. These trains are mostly remotely controlled from command rooms of the DMRC, known as Operations Control Center, from where teams of engineers track and monitor in real-time train movements across DMRC network. Paris Samadhan. It is a new grievance redressal mechanisms launched recently by West Bengal. Paris Samadhan means redressal in the neighborhood. This will not address major infrastructure gaps but will address municipal, local, or service gaps through specific mission mode to reach out to the neighborhood. This will be supplementary of the Dore Sarkar is an initiative of the state government spread over 60 days for delivery of the specific schemes of the state government at the doorsteps of the people. और डोर स्टेप्स पे डिलीवर करने वाली ये एक गवर्नेंस के अंदर एक नई एक स्कीम है जो कि दिल्ली के अंदर और काफ़ी और जगह पे भी ये लॉन्च हुई है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी है. थ्रू आउटरीच कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड एट लेवल ऑफ द ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल वार्ड लेवल. 99th जो टॉपिक है माई स्टैम्प स्कीम run by India Post for personalized sheets of postage stamps. Under the scheme, many person may submit soft or hard copies of their photographs or that of their relatives or friends or any other image including logo, symbols, heritage places or wildlife to get them printed and published on stamps. My stamp scheme जो है, each stamp sheet would cost the applicant rupees 300. न्यूज़ के अंदर इसलिए है stamps bearing photographs of many antisocial elements were issued under my stamp scheme. Postal department says it was a mistake and begins inquiry. Assam tables bill to make madrasas regular schools. बिल एक असम के अंदर टेबल किया गया. द बिल सीक्स टू कन्वर्ट स्टेट रन मदरसास इनटू जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर नेक्स्ट fiscal. The bill proposed to convert the madrasas into upper primary, high and higher secondary schools with no change of status and pay, allowances and services condition of the teaching and non-teaching staff. 101st topic जो है Pedalana the Riku Ilu. The Andhra Pradesh government has launched the housing sites distribution exercise under the Pedalana the Riki Ilu houses for the poor, all the poor scheme. The scheme is expected to provide low cost housing for an estimated 30.6 lakh people in the state. गरीबों के लिए जो घर की यहाँ पे सहूलत प्रोवाइड की जा रही है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ये एक इनिशिएटिव है. Government moves mandatory front seat airbags. The government has proposed to make airbags mandatory for the passengers in the front seat of the vehicle. The step aims to improve passenger safety in case of accidents. The Road Transport Ministry has issued a draft notification in this regard. मतलब उन्होंने प्रपोज किया है कि
एयर बैग्स जो हैं हर गाड़ी के अंदर वो मैंडेटरी हों। एक बहुत ही अच्छी बात है रोड सॉफ्ट सेफ्टी के लिए ये 103 गाज़ा टॉपिक 103 टॉपिक है गाज़ा के बारे में। इस्लामिस्ट ग्रुप्स फ्रॉम गाज़ा फायर रॉकेट्स इनटू सी टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्ट ऑफ 2008 कन्फ्लिक्ट विद इजराइल। गाज़ा स्ट्रिप जो है इज डेंसली पॉपुलेटेड स्ट्रिप ऑफ द लैंड दैट इज मोस्टली सराउंडेड बाय इजराइल and people almost exclusively by Palestinians. Israel used to have a military presence but withdraw unilaterally in 2005. Gaza is governed by the Islamist group Hamas, which formed in 1987 as a militant resistance group against Israel. 104th topic है giant rock bee honey. Giant rock bee honey added to tribes India collection. It is a unique variant of honey sourced from Malayali tribes of Tamil Nadu. Malayali is a tribal group from Eastern Ghats in North Tamil Nadu with a population of around 3,58,000. They are largest scheduled tribe in that region. Giant rock bee honey जो है added to tribes India collection. It is a unique variant of the honey sourced by the Malayali tribes of Tamil Nadu. मलयाली के बारे में एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि ईस्टर्न घाट्स के अंदर नॉर्थ तमिल के अंदर पाया जाता है। डिजिटल ओशन इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डाटा मैनेजमेंट developed by Indian National Center for Oceanic Information Services of Ministry of Environment. This is it, it includes a set of applications developed to organize and present heterogeneous oceanographic data by adopting rapid advancements in geospatial technology. It facilitates data visualization, data analysis to assess the evolution of the oceanographic features, data fusion. 106th topic है meteorological center at Leh inaugurated recently. Located at the height of 3500 meter, Met Center Leh will be highest meteorological center in India. Highest meteorological center जो कि लेह के अंदर recently inaugurate किया गया. It will provide forecast for important tourist places like Nubra, then Changtang, Pangong Lake, Zanskar, Kargil, Dras, Dhab, Bhema, Aran Valley and Kalsi among others. मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक लॉन्च किया गया है लेह के अंदर. लास्ट टॉपिक है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क. असम सीएम सेट्स जनवरी 31 डेडलाइन टू रिहेबिलिटेट Dibru Saikova National Park dwellers. What's the issue? It has been hanging fire. It has been hanging fire since 1999 when Dibru Saikova Wildlife Sanctuary was upgraded to National Park. About the national park, it is situated in the south bank of the river Brahmaputra in Assam. असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा के साउथ बैंक के ऊपर ये है. इट इज़ द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है ये इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है ये. इट इज़ एन identified important bird area notified by the BirdLife International. It is most famous for the rare white-winged wood ducks as well as feral horses. The forest types comprises semi-evergreen forest, deciduous forest, littoral and swamp forest, and patches of wet evergreen forest. Maguri Motapung wetland is a part of the reserve. मोगरी मोतापुंग जो वेटलैंड है उस पार्ट रिजर्व की पार्ट है. एंड असम का जो सीएम है उन्होंने डेडलाइन दी है, अभी तो फिलहाल ये ख़त्म हो चुकी है, टू रिहेबिलिटेट दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क डेवलपर्स. क्योंकि 1999 के अंदर दिब्रू साइकोवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया. इस वजह से ये इशू जो है न्यूज़ के अंदर था, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. उसके बाद दो टॉपिक और हैं, सॉरी यहाँ पे 108 जो एक टॉपिक है, आई होप कि आई थॉट कि ये 107 ही लास्ट टॉपिक है, बट दो टॉपिक्स और हैं अभी. 108 गवर्नमेंट नोट फॉर मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक. Government of India to open 3 missions in Estonia, Paraguay and Dominican Republic in 2020. This will help expand
India's diplomatic footprint, deepen political relations, enable growth of bilateral trade, investment, and economic engagements. और इनकी लोकेशंस भी ज़रूर आप देखते रहा कीजिए। जैसे ये कंट्रीज़ हैं तीनों, एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिशियन रिपब्लिक। आकाश मिसाइल कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट। Akash is an indigenously developed and manufactured short range surface to air missile सिस्टम। एक और आज हमने मीडियम रेंज जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इसराइल के साथ डीआरडीओ के द्वारा मिलके बनाया गया है। इसराइल की जो एरोस्पेस वहाँ पे एजेंसी है, उनके साथ मिलके बनाया गया, और एक आकाश मिसाइल है जो कि हम एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है, कैन टेक ऑफ एट द स्पीड ऑफ अराउंड 2.5 मैक की स्पीड होती है। बेसिकली जो फाइटर प्लेन्स और जो मिसाइल्स रहती हैं उनकी स्पीड मैक के अंदर काउंट होती है। एंड रीच ऑफ हाई एल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर्स एज लो एज 30 मीटर्स। दिसंबर 2021 किसी के साथ ख़त्म हो चुके हैं हमारे, और 3 मंथ्स के हमने जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वानी अकेडमी फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड बाकी भी हम जो ये जो स्टेप्स हैं इस फैमिली को, वानी अकेडमी की जो फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने के लिए हम बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।